मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एमपी लाइव स्टडी। एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज से मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ रीजनिंग का कोर्स, जिसमें कि आप पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। तो चलिए आपको मैं रीजनिंग का पहले सिलेबस एक्सप्लेन कर दूँ, जो कि अपना रेलवे, बैंकिंग वगैरह में आता है। इसी सिलेबस से क्वेश्चंस आते हैं। तो बैंकिंग में एक्चुअली ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट से आता है, बाद बाकी सभी में जो है इसी तरह के, इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से जो है क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक है। एक्चुअली रीजनिंग में हम दो तरह के रीजनिंग पढ़ेंगे, एक वर्बल रीजनिंग और दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक रीजनिंग पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ेंगे, एनालॉजी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, डिस्टेंस डायरेक्शन टेस्ट पढ़ेंगे, सिलोजिज्म पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पढ़ेंगे, लॉजिकल वेन डायग्राम पढ़ेंगे और मिसिंग नंबर पढ़ेंगे। और नॉन वर्बल रीजनिंग में जो है हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स, पैटर्न कंप्लीशन, मिरर इमेज, क्यूब एंड डाइस, फिगर सीरीज, फिगर फॉर्मेशन एनालिसिस, एम्बेडेड फिगर्स एंड पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तो चलिए आज हम लोग मैं आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो स्टार्ट करने वाला हूँ मैं आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट के चैप्टर से, अल्फ़ाबेट से, ताकि आप एक एक्चुअली अल्फ़ाबेट टेस्ट जो है वो एक इजी टॉपिक है, इसलिए आपको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये इसी अल्फ़ाबेट टॉपिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को आगे के जो चैप्टर होंगे अगर थोड़ा टफ भी रहेगा तो आपको इजीली समझने में ईजी होगा। तो चलिए अल्फ़ाबेट टेस्ट से जो है स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली अल्फ़ाबेट में आप सबको पता ही होगा कि 26 जो है लेटर्स होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट चैप्टर के क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या है, सभी अल्फ़ाबेट्स के जो है नंबरिंग याद रहना चाहिए, नंबर आपको कि कितने नंबर पे कौन सा लेटर आता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ये ट्रिक बताता हूँ, जिससे आपको इजीली जो है याद रह जाएगा कि कौन सा लेटर जो है अल्फ़ाबेट का कौन से नंबर पे है, उसका क्या नंबर है। जैसे EJOTY क्या हो गया? इजोटी। तो इजोटी के लिए आप इस तरह से याद कर लोगे इजोटी, तो आपको पता रह जाएगा कि ई के लिए अपना 5 नंबर है, ई के लिए 5, जे के लिए 10, ओ के लिए 15, टी के लिए 20 और वाई के लिए 25। तो अगर ये आप पाँचों याद कर लेंगे तो आपको आगे पीछे अगर एक दो आगे पीछे वर्ड भी रहेंगे तो आप इजीली जो है पता कर पाओगे कि कौन सा वर्ड का कितना नंबर होगा। और धीरे धीरे आपको ये जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे, क्वेश्चन को बनाने लग जाओगे, तब आपको क्या है याद ही हो जाएगा, पूरे लेटर्स का जो है नंबर याद हो जाएगा, नंबर सिस्टम आपको पूरे लेटर्स का। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले दोस्तों हम कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं अल्फ़ाबेट से। तो पहला क्वेश्चन है अपना, क्या है पहला क्वेश्चन? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा वर्ण बाएं से 19वें वर्ण के बाएं से 8वां है? देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ। जैसे ही आपको देखने मिल जाए क्वेश्चन में कि बाएं से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, पहले ही उसको लिख लीजिए किधर से स्टार्ट हो रहा है। तो बाएं से क्या है? 19वां। तो पहले क्या लिख लेंगे, एक मिनट, हाँ, बाएं से क्या है? 19वां, तो 19 लिख लेंगे अपन। फिर क्या है? वर्ण के बाएं से 8वां है, तो फिर जो है क्या है, 19वें के बाएं से जा रहा है, बायां आ रहा है ना, तो क्या हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है? 8। तो 19 - 8 कितना हो गया? 11। तो 11 के लिए अपना कौन सा लेटर आएगा? 11 पे जे जो है वो 10 पे है, तो 11 पे क्या हो गया? के। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2। समझ गए आप लोग दोस्तों? चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा वर्ण बाएं से 23वें वर्ण के बाएं से 5वां है? तो पहले तो आप 23 लिख लीजिए। फिर क्या है? वर्ण के बाएं से मतलब माइनस 5वां, -5। तो कितना हो गया अपना? 23 - 5 यानी कि 18। तो 18वां जो लेटर होता है अपना, 18 नंबर किसका, कौन से लेटर का 18 नंबर होता है? तो 15 का ओ का 15 हो जाता है, तो पी का 16, क्यू का 17, आर का 18। तो कितना हो जाएगा? आर। यानी कि इधर अपना आंसर क्या हो जाएगा? आर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। मुझे उम्मीद है जिस तरह से मैं इजीली इस क्वेश्चंस को हल कर पा रहा हूं दोस्तों, आप भी इस क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली हल कर पाओगे, बशर्ते कि आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें।
और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना विलम्ब किए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा वर्ण बाएं से 20वें वर्ण के बाएं से 9वां, तो पहले तो हम 20 लिख लेंगे क्योंकि 20वां वर्ण है ना, तो 20वां लेटर। फिर उधर से क्या बाएं आता है, बाएं आता है मतलब माइनस, कितना माइनस, 9वां यानी कि 9 माइनस, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 9 यानी कि 11। तो 11वां लेटर कौन सा होता है अपना, 11 नंबर, कौन से लेटर का नंबर 11 होता है, तो जे का होता है 10, तो के का कितना हो जाएगा 11, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 1। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा वर्ण बाएं से 23वें वर्ण के बाएं से 12वां है, तो पहले तो हम 23 लिख के ले लेंगे, 23। फिर उसके बाएं, बाएं मतलब क्या माइनस, अगर दाएं रहता तो ऐड कर देते, लेकिन अभी क्या है बाएं, बाएं मतलब माइनस, कितना माइनस, तो 12, तो 23 माइनस 12 यानी कि 11, तो 11वां कौन सा होता जाता है अपना दोस्तों लेटर 11 के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, और ये हमारा जो है इस तरह के क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा वर्ण दाएं से 23वें वर्ण के दाएं से 8वां है, तो देखिए जैसे ही दाएं से स्टार्ट हो रहा है तो दाएं का मतलब क्या 27 से उसको माइनस कर देंगे। ये एक रूल होता है कि जब दाएं से स्टार्ट हो तो उसको 27 माइनस करके लिखना होता है अपने को। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा वर्ण दाएं से 23वें यानी कि 27 माइनस 23, 23वें वर्ण के दाएं से 8वां, फिर कितना हो जाता है 8 ऐड हो जाता है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा अपना 27 माइनस 23 यानी कि 4 प्लस 8 यानी कि 12, तो 12वां अपना कौन सा लेटर, 12 जो नंबर होता है वो कौन से लेटर का होता है, तो 12 अपना किसका होता है एल का, तो आंसर क्या हो जाएगा एल, एल यानी कि अपना आंसर हो गया 3। हाँ, तो चलिए दोस्तों हम दूसरे तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दूसरे तरह का जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, उसमें क्या क्या बोल दिया रहता है कि आधे ABCD के अल्फ़ाबेट को, आधे अल्फ़ाबेट को क्या किया जाता है पलट दिया जाता है और बाकी आधे को सेम वैसे ही सीधा ही रखा जाता है, तब आपको सवाल दिया रहेगा, उसके ऊपर बेस्ड सवाल दिए रहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हल करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों, जिससे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। देख रहे हो ना आप, पहले आधे पार्ट को क्या किया है उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिख के दिया है, और बाकी आधे पार्ट को क्या किया है सीधा ही रखा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम। तो दोस्तों अगर इस तरह के क्वेश्चन दिया रहा है आपको, तो चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि बाएं से 11वें वर्ण के बाएं से तीसरा वर्ण कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो आप एक काम कर लीजिए कि 11 लिख लीजिए, क्या है बाएं से 11वें वर्ण के बाएं से तीसरा, बाएं से जब जैसे ही बाएं में चला गया तो बाएं जाने का मतलब क्या है -3, तीसरा वर्ण मतलब 3 माइनस हो गया, तो 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 8। अब क्या करना है, ये जो 8 आ गया अपने को, तो इस 8 को अब 8 किधर है, ये आधे से पहले पार्ट में आ गया ना, 8 मतलब क्या है 13 नंबर तक रहेगा ना, ये लेटर्स इधर तक 13 है, 13 लेटर्स रहेंगे इधर उल्टा, तो अपना किधर कितना आ गया 13 से कम आया ना 8। तो जब 13 से कभी भी अगर कम आए इस तरह के माइनस या कैलकुलेशन करके अगर 13 से कम आए, तो आपको क्या करना है, बस आपको 14 माइनस जितना आया रहेगा को सोल्व करके वो कर देना है। तो 14 माइनस 8 यानी कि 6। तो छठा लेटर कौन सा होता है अपना, छठा होता है अपना ई जो है वो 5 होता है ना ई में, तो ई हो गया 5वां, तो छठा क्या हो गया अपना एफ, यानी कि अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा एफ, यानी कि पहला आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाएं से 13वें, तो पहले तो हम क्या लिख लेंगे 13 लिख लेंगे दोस्तों, 13 बाएं से 13वें वर्ण के बाएं से 5वां, फिर बायां मतलब क्या -5, 13 माइनस 5 कितना
इधर भी हो गया अपना 8। फिर सेम वही बात करना है अपने को, क्या करना है, 8 पहले 13 से कम में आ गया तो 14 माइनस क्या करना है अपने को 8, यानी कि 14 माइनस 8 यानी कि 6। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 6 मतलब क्या, एफ। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, इसमें भी चौथा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि दाएं से 23वें वर्ण के दाएं से 5वां वर्ण कौन सा होगा। तो जैसे ही आप देख रहे हो दाएं से दिया गया है, तो आप क्या 27 माइनस 23 लिख लोगे। 27 माइनस 23, 23 यानी कि क्या 4। 23वें वर्ण के दाएं से 5वां, दाएं से 5वां, जैसे ही दाएं में चला गया मतलब क्या 5 ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 9। अब जब ये कैलकुलेशन करके 9 आ गया, तो 9 भी तो 13 से कम ही है, तो अपने को क्या करना है 14 माइनस 9 यानी कि 5। तो 5वां अपना कौन सा होता है, इजोटी में ई होता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा ई, यानी कि दूसरा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाएं से 22वें वर्ण के, तो दाएं से हो गया ना, तो दाएं से मतलब क्या 27 माइनस 22, तो कितना हो गया 5। अब बोल रहा है उसके दाएं से, दाएं में जैसे मतलब दाएं में गया तो मतलब क्या प्लस, तो 5 प्लस दाएं से 8वां यानी कि प्लस 8, यानी कि 8 5 13, तो 13 हो गया। तो 13 तो हो गया ना, तो इधर ही आ गया ना दोस्तों, 13 तक तो लेफ्ट साइड में ही है जिसको पलटा गया है, तो 13 हो गया मतलब 14 माइनस 13 यानी कि 1। तो 1 अपना किसका होता है, ए का। तो इधर अपना आंसर क्या हो जाएगा पहला। इजी है, बहुत ही इजी लग रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है ये, कि बाएं से छठे वर्ण के, बाएं से है तो अपना क्यों क्या करना है डायरेक्ट लिख लेना है 6। दाएं से तीसरा, फिर उसके दाएं मतलब क्या प्लस, दाएं से तीसरा, तीसरा यानी कि 3, 6 प्लस 3 9, तो ये भी तो 13 से कम है, तो अपने को क्या करना है 14 माइनस 9 यानी कि 5 जो है अपना हो जाएगा आंसर। आंसर 5 मतलब हो गया ई। क्यों, क्योंकि इजोटी में ई का 5 नंबर होता है ना, तो ई आ गया मतलब क्या आंसर अपना हो गया 3। तो देखा दोस्तों आपने कितना इजी था इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना, जिसके लिए मैंने आपको बताया, जैसे कि आपको मैंने क्या बताया कि अगर आधे भाग को ABCD के अल्फ़ाबेट को के आधे भाग को अगर बदल दिया जाए, पलट दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो कैलकुलेशन कर लेना है। 2 कंडीशन जो दिया गया रहता है क्वेश्चन में, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया था बाएं से छठे तो 6 लिख के, और दाएं से तीसरा प्लस 3 करके, तो ये 2 जो लेटर्स दिए गए रहते हैं कंडीशन, उसको कैलकुलेट करके जो आता है उसको आपको सिर्फ 14 से माइनस कर देना है, और आपको निकल जाएगा कि कितने नंबर का कौन सा अल्फ़ाबेट था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हमारा इतना ही था टॉपिक में, इतना ही क्वेश्चन आज हम सोल्व किए। कल हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन, तो कल हम देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आज हमने क्या देखा, जिसमें पहले आधे भाग को पलट दिया गया था, पहले आधे भाग को पलट दिया गया था। और कल हम देखेंगे जिसमें पहले आधे भाग को तो वैसे ही रखा जाएगा, सेम सीधा ही रखा जाएगा, लेकिन लास्ट वाले आगे भाग को क्या किया जाएगा, पलट दिया जाएगा। तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे कल, और कल इस तरह के क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, देखेंगे कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम ये देखेंगे कि जिसमें पहले आधे भाग को भी पलट दिया रहेगा, और उसी तरह से बाकी आधे भाग को भी पलट दिया रहेगा, उस पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।